जय हिंद साथियों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में शिक्षा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं? इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय कहाँ हैं, एक। दूसरा, स्थापना उनका कब हुआ, महाविद्यालय कहाँ है, सबसे पुराना कौन सा या सबसे नया कौन सा, ऐसे टाइप की टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं, 2 मिनट आप लोग स्किप मत कीजिए, 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए, फिर आप लोग स्किप कीजिए। हाँ, तो हमारे चैनल में जो नए हैं, जो अभी नए देख रहे हैं, वो मैं उनको बताऊं कि हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम लोग थ्योरी चैप्टर पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी चैप्टर पढ़ते हैं। थ्योरी चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो स्किप करने वाले उनको 2 मिनट और बता दूं कि अभी जो छत्तीसगढ़ पीएससी हुआ था और मंडी पेपर हुआ था। छत्तीसगढ़ पीएससी 4 क्वेश्चन, मंडी में पूछे थे 17 क्वेश्चन। उसमें से हमारे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उनमें से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे अभी तक। मतलब जब उस समय पढ़े थे लगभग हम लोग 16 टॉपिक पढ़ चुके थे। तो 7 क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे थे। 16 टॉपिक उस समय, लगभग उस समय जब हम लोग पीएससी के पेपर हुआ तो मुश्किल से शायद 12 या 10 टॉपिक ऐसा कुछ पढ़े थे, मेरे को याद है। तो उस समय पीएससी के 4 क्वेश्चन लाइन टू लाइन फंसे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन फंसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन फंसे हुए हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई पढ़ाते तो सब हैं, क्वेश्चन तो सब डालते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन सब सॉल्व कराते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना, तो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कराने से क्वेश्चन आना भी तो चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। तो हम जो अभी तक ये 23 टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो 16 टॉपिक पढ़े थे वहाँ से 7 क्वेश्चन लाइन टू लाइन मंडी में क्वेश्चन आए थे। मैं कम्युनिटी में डाला हूँ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम जो अभी तक पढ़े वहाँ से उठाए गए थे, वहाँ से आए हैं। तो जो लोग बाकी जो अभी तक हम लोग जो 23 क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो डला हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है? हम लोग यहाँ पे फ्री क्लासेस पढ़ते हैं। क्या? फ्री क्लासेस और फ्री में पीडीएफ। जो बच्चे गांव में हैं, जिनको पैसे की कमी है, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पे फ्री में क्लास लेके आता हूँ और पीडीएफ। और वो जो अभी तक मेरे से जुड़े हैं वो एक भरोसा करके पढ़ते हैं कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम सटीक है। और मैं ऐसा, सही बात है, मैं ऐसे उलझुल चीज़ें आप लोगों के लिए फालतू बताता नहीं। तो जिनको फ्री क्लासेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम नहीं चलाती, ये मेरा नंबर है 7566199260। यहाँ पे सेंड पीडीएफ करके मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ डेली टू डेली पढ़ते जाएंगे, उसका मैं आपको पीडीएफ देते जाऊंगा। अब जो लोग देख रहे होंगे वो लोग बोल रहे होंगे कि सर लेक्चर बहुत दे रहे हैं, तो मैं लेक्चर कम करता हूँ। अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो सब्सक्राइब किए रहोगे ना तो सबसे पहले अगर वीडियो डलता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसीलिए सब्सक्राइब कर दे बोल रहा हूँ मैं। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको बस ये बोलता हूँ कि 2-4 लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अच्छा, इस टॉपिक से मैं अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा पढ़ेंगे वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? स्थापना पढ़ेंगे। स्थापना को मैं डेट वाइज आपको यहीं की यहीं याद करवाऊँगा। और मैं सोचा हूँ कि इसको मैप से भी आपको बताऊँ, मानचित्र से, लेकिन उसके लिए ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मानचित्र का सेकंड वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन आप लोग के कमेंट और लाइक पे, अगर ये वीडियो कल की डेट में, मतलब आज की डेट में अगर 100 लाइक चले जाते हैं, लगभग 50 कमेंट चले जाते हैं, तो मैं ज़रूर इसको मैप वाइज से आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। किनको? जो स्थापना है उनको। ठीक, तो पहले हम लोग स्थापना पढ़ते हैं, और जो स्थापना है मैं उसको आपको यहीं की यहीं याद कराऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। ध्यान से क्या करिए? सुनते जाइए, आपको चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगे। ओके जी। तो अपन देखते हैं, क्या देखते हैं? विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या देखेंगे यहाँ पे? विश्वविद्यालय की स्थापना देखेंगे। ओके जी, क्या देखेंगे? विश्वविद्यालय की स्थापना। तो 2 डेट याद रखेंगे,
18 के में 18 डिजिट में ना 1800 में 1893 और 1894 एक साथ बोलेंगे ना साथ में 1893 और 1894। 1900 के में दो डेट याद रखेंगे 1956 1964 1956 1964 दो यहाँ पे 1983 1987 1983 1987। ओके जी। फिर आपका क्या हुआ 1987 वहाँ पे देख लिए। अब देखो यहाँ पे 2003 सिंगल याद करेंगे 2003 को। सिंगल क्या है आपका 2003। ठीक, अब एक साथ पाँच को तीन तीन ठो याद करेंगे 2005 2005 2005 मतलब 2005 में छत्तीसगढ़ में 3 विश्वविद्यालय एक साथ बने। एक साथ 2008 को याद करेंगे 2008 2008 2008। ओके जी। फिर एक साथ 2012 2012 15 सिंगल है 2015 20 को दो ठो है 2020 2020। ठीक, आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार हम लोग और रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, बोलते जाएंगे साथ में। आप लोग साथ में बोलेंगे ना, क्या है बोलने से चीज़ें याद होती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 18 के डिजिट में देखते हैं 1893 1894। 19 के में 1956 1964 दो एक साथ, फिर दो एक साथ 1983 1987। ठीक है जी। फिर आपका सिंगल देखेंगे 2003 2000 डिजिट में आ गए। अब तीन ठो एक साथ देखेंगे 2005 2005 2005। तीन एक साथ देखेंगे 2008 2008 2008। ठीक, फिर आपका 12 देखेंगे एक साथ दो डिजिट 2012 2012। 15 सिंगल है 20 एक साथ है 2020 2020। आई होप आपको याद होंगे पूरे डेट। अब डेट में मैं आपको कहाँ कौन से विश्वविद्यालय है मैं इसको बताता हूँ। ठीक, अब देखो 1983 क्या है, सॉरी 1993। 1993 में कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे सेंट पाल स्कूल याद रखेंगे। कौन सा? सेंट पाल स्कूल, ये पूछा गया है ना इसीलिए बता रहा हूँ मैं। सेंट पाल स्कूल 1993 1993। 1994 में आपका राजकुमार कॉलेज। कौन सा कुमार? राजकुमार कॉलेज। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है ना ये। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज कहाँ है ये? रायपुर सिटी में। कहाँ है इसको भी आप लोग याद करेंगे, ये जो कहाँ है आपको याद होना चाहिए। ठीक, राजकुमार कॉलेज कहाँ है? रायपुर में। 1956 1964। 1956 में आपका इंदिरा गांधी कला व संगीत विश्वविद्यालय। कला व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है जी? ये खैरागढ़ में। 1964 में आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका रायपुर में। कहाँ है जी? ये रायपुर में। 1983 1987। 83 में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का एकमात्र गुरु घासीदास क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है ये? बिलासपुर सिटी में। सारे चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे वहाँ मिलेगा ना, तो अभी के अभी इस चीज़ों को याद करो। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? बिलासपुर में। 87 में कहाँ क्या है आपका? इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है ये आपका? रायपुर में। कहाँ है जी आपका? रायपुर में। कहाँ है आपका? रायपुर में। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं 2003। 2003 सिंगल है, तो सिंगल में क्या है आपका? विधि कॉलेज है। कौन सा है आपका? विधि। इसी को ही हिदायतुल्ला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। विधि मतलब कानूनी ना, कानून, लॉ कॉलेज बोलेंगे इसको। लॉ विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? रायपुर में। 2005 2005 2005। 5 में तीन चीज़ें, एक तो सुंदरलाल शर्मा। ठीक, कौन है? सुंदरलाल शर्मा। फिर है आपका कुशाभाऊ ठाकरे। फिर है स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। इसको पूरा करते हैं। सुंदरलाल मुक्त मतलब ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? बिलासपुर में। एक कुशाभाऊ ठाकरे क्या है? ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता कहाँ है आपका? रायपुर सिटी में। विवेकानंद तकनीकी मतलब इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कहाँ है ये आपका? भिलाई दुर्ग में। भिलाई दुर्ग में। ठीक, अब 2008 2008 2008 तीनों एक साथ है। ठीक है,
तीन एक साथ है। पहला तो आपका महेंद्र कर्मा, क्या है, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है आपका, जगदलपुर में। कहाँ है आपका, जगदलपुर में, महेंद्र कर्मा। फिर उसके बाद गहिरा गुरु, नीचे में चले गए महेंद्र कर्मा, ऊपर आएंगे तो गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कहाँ है आपका, अंबिकापुर में। कहाँ है, अंबिकापुर में। 2008 में आपका दीनदयाल उपाध्याय, क्या है, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य, है ना, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, रायपुर सिटी में है। ओके। अब 2012 में दो याद रखेंगे। एक है अटल बिहारी वाजपेयी, कौन सा है, अटल बिहारी वाजपेयी, इसी को ही आपका बिलासपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी। कहाँ है, अब नाम बिलासपुर यूनिवर्सिटी मतलब बिलासपुर ही में है, ठीक, इसी को अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं और पुराना नाम है इसका बिलासपुर यूनिवर्सिटी। 2012 में। 2012 के बाद आपका वासुदेव याद रखेंगे। वासुदेव किनको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान को क्या पसंद था, दूध दही मक्खन पसंद था, है ना। तो कामधेनु मतलब गौ माता, क्या, गौ माता। तो वासुदेव कामधेनु, कामधेनु नाम है उनका, उनका नाम चेंज करके वासुदेव चंद्राकर कामधेनु कर दिया गया है ना। ये विश्वविद्यालय कहाँ है, दुर्ग अंजोरा में। कहाँ है, दुर्ग अंजोरा में, ठीक। 2015 एक सिंगल है, 2015 जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है, दुर्ग विश्वविद्यालय। कौन सा, दुर्ग विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या कर दिया है, इनका नाम है अभी के अपडेट में, इनका नाम है हेमचंद, क्या है, हेमचंद दुर्ग यूनिवर्सिटी, दुर्ग में। 2020 में दो याद रखेंगे। एक है आपका महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, कहाँ है, दुर्ग के पाटन में। एक याद रखेंगे लास्ट आपका नंद कुमार पटेल, कौन सा जी, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, रायगढ़ में, ठीक। एक बार इस चीज़ों को ना आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे 24 घंटे में। आप लोग इसको मस्त नोट्स बनाइए, नोट्स बना के ना अभी अब सुबह देख रहे हैं तो शाम को इसको रिवाइज कीजिए। सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, ठीक। नहीं तो आप एक बार कोशिश करके देखिए, आप आंख बंद करोगे दिखेगा 1993, 1994 दिख रहा होगा, 1956 दिख रहा होगा आपको, सारी चीज़ें आंख बंद करने से आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव से पहले आप लोगों को बता दूं फिर से वही चीज़ें, अगर आप लोगों को मैप वाइप इसकी जानकारी चाहिए, मतलब नक्शे में आपको समझना है, तो इसको आज के आज 100 लाइक चाहिए और 50 कमेंट, तो मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगा। और शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं, मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, क्वेश्चन निकालता हूँ, अब आप लोगों की सुविधा के लिए पिक भी डाल रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपने गुरुदेव के लिए इतना तो कर सकते हैं ना जी, ठीक। ज़्यादा बात ना करते हुए 13 मिनट हो गया, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के लिए। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ, ठीक, किसका, गुरु घासीदास। एक ही छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, ठीक। कब हुआ इसका उद्घाटन, इसको कमेंट कीजिए, मैं अभी अभी बताया हूँ, आप लोग कमेंट करो ना जी, कमेंट करोगे चीज़ें याद भी होंगी आपकी। कब है इसका स्थापना दिवस, 1983, कब है, 1983, एकमात्र विश्वविद्यालय। और कहाँ है, देखो ये मैप में दिख रहा है ना, नक्शे में, फोटो में दिख रहा है आपको, ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, कहाँ है आपका, बिलासपुर में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आपको बताना। आपको पता है कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कब है इसका डेट ऑफ बर्थ, 1983। कहाँ है आपका, ये आपका बिलासपुर सिटी में है। कहाँ है जी आपका, बिलासपुर सिटी में, 1983 बिलासपुर सिटी में है। तो एक बार रिपीट कीजिए, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिलासपुर में है। कब बना, 1983 में बना। कब बना ये, 1983 में। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें और बता दूँ मैं ये यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक। पहला चीज़ याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र, क्या है ये, छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक बात, छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का
दर्जा कब दिया इसको भी आप लोग याद रखेंगे, डेट बस याद रखेंगे 2009 में। कब दिया गया? 2009 में। इसका गठन तो आपको पता है, गुरु घासीदास का गठन कब हुआ? 1983 में गठन हुआ, लेकिन इसको दर्जा दिया केंद्रीय विश्वविद्यालय का 2009 में दिया गया। और जो विश्वविद्यालय है हमारे सतनामी समाज के प्रसिद्ध संत गुरु घासीदास के नाम पे है। किनके नाम पे? गुरु घासीदास के नाम पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? ठीक, अभी बताया मैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? अरे यार, मैं यहाँ पे फ़ोटो डाला था, नहीं दिख रहा है, नहीं है, डाला था फ़ोटो, निकाला था मैं। तो जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई जी? आपको बताना है। मैं बताया था, इसका सन बताया था। इंदिरा कला विश्वविद्यालय का सन 1956। कब है? 1956 में इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1956 इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ओके, आप लोग इसको बाकायदा जो नए चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए ना, नोट्स बना रहे होंगे तो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? देखो, कौन सा संगीत विश्वविद्यालय? एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? खैरागढ़ सिटी में है। आप लोग अगर ध्यान से उधर बताया हूँ ना, पढ़े होगे ना ध्यान से, तो सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? ये है आपका रविशंकर विश्वविद्यालय। कहाँ है आपका? रायपुर में। देखो, ठीक है, अब ये कहाँ है? उसका एंट्री गेट है, कहाँ है? रायपुर में है। कब बना आपको बताना है? 1964 में बना। कब बना? 1964 में। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या पूछेंगे तो करेंट के। इस राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? किस विश्वविद्यालय का नाम? ये देखो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है आपका? रायपुर में। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कमेंट करके बताइए इसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसके गठन कब हुआ, किसका? कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी के नाम पे 2 हैं, एक तो कला विश्वविद्यालय संगीत और दूसरा है आपका कृषि। तो कौन सा है आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि मतलब क्या है आपका? कानून मतलब लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये उनका कैंपस है। कहाँ है जी आप? कहाँ है ये आपका? रायपुर सिटी में है, आपको बताया हूँ मैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त मतलब ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ये देखो, पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? बिलासपुर सिटी में है। कहाँ है आपका? बिलासपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिश आप लोग कीजिए कि इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें आप लोगों से बने भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, एक और है, एक चीज़ मैं जो यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कौन जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जो देख रहे हैं उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वही देख रहे हैं, तो उनको एक बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बना रहा था। क्या बना रहा था? टाइम टेबल, है ना। जो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सोच रहा था इस टाइम टेबल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ। क्या बनाऊँ? वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप लोग के रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आप लोग कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और कितना पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, और कौन कौन सब्जेक्टों को आप लोग पहले पढ़ें या जिसको इम्पोर्टेंट दें। इसके लिए आप लोग के कमेंट और आप लोग का रिस्पांस और सपोर्ट रहेगा, तब मैं जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि हर चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा तो फ्री में आपको हो जाएगी ना खाने की आदत वाली बात। तो गुरु क्या बोलते हैं, गुरु को बिना दक्षिणा दिए ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु की दक्षिणा के लिए ये है कि आप लोग को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट वही है कि जो स्टार्टिंग में बताया, इसको 100 लाइक कल के कल और 50 कमेंट कल के कल आप लोग करिए। आज के आज, कल के कल बोलता हूँ, आज के आज, तब मैं इसके लिए आपको टाइम टेबल बना दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा बोल रहे हैं सर बोलेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता। क्वेश्चन देखते 9वां, इस राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? देखो, कामधेनु, उनका नाम क्या बताया था मैं? वासुदेव, कृष्ण भगवान वासुदेव। कहाँ है ये? दुर्ग जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है? किनके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। किनका है ये? बिलासपुर विश्वविद्यालय। कौन है? बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। मैं सब में पिक डाला था जी, फोटो डाला था, नहीं पता वो कैसे सेव नहीं हुआ, क्या हुआ। अब क्या करें, मोबाइल में बनाता हूँ जी इसको, वीडियो को, और जैसे भी बनता है थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए और पढ़ें। ये देखो, कई आया है कई नहीं आया है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज। ये आपका राजकुमार कॉलेज का कैंपस है। देखो कितना पुराना, ऐसा नहीं लग रहा है ये अंग्रेज ज़माने का है, अंग्रेज ज़माने का ही है। बना हुआ कितना मजबूती, अभी भी टिक रहा है। अब कब का बना है ये? 1900 कब बना है जी? 1900 नहीं, 1894 में बना है। कहाँ है ये? रायपुर सिटी में है। कहाँ है आपका? रायपुर सिटी में है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपको कौन सा कॉलेज है, आंख बंद करो, दिखना चाहिए राजकुमार कॉलेज, और 1894 आपको डेट भी दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ स्थित है? कौन सा? लाइवलीहुड कॉलेज। कौन सा कॉलेज बोल रहा है आपका? लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ स्थित है आपको बताना है। बताओ जी। ऑप्शन नंबर ए कोंडागांव, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी जगदलपुर, और ऑप्शन डी सरगुजा। बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका जगदलपुर। लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ है आपके? जगदलपुर में है। कहाँ है जी? आपका जगदलपुर में है। लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ है आपके? जगदलपुर में है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ITI कहाँ है ये पूछ रहा है। सॉरी, ITI कहाँ है ये पूछ रहा है। तो एशिया का ना, ये छत्तीसगढ़ का नहीं, ये जो है एशिया का सबसे पुराना ITI है ना, सबसे पुराना ITI है। ये कब बना? 1904 में बना, 1904 में। और कहाँ है ये आपका? बिलासपुर सिटी में है और कोनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर कोनी। इसको नोट डाउन करिए ना, ये 3-4 चीज़ें बताया, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम IIT कहाँ स्थापित है? ये क्या है? IIT है। क्या है आपका? IIT कहाँ स्थापित है? IIT कहाँ स्थापित है आपका जी? कहाँ स्थापित है आपका? भिलाई में, कुटेला भांठा। कहाँ है आपका? भिलाई कुटेला भांठा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित सैनिक स्कूल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? जो सैनिक स्कूल है कहाँ स्थित है ये पूछा है। सैनिक स्कूल ना, तो कहाँ है ये? अंबिकापुर में है। कहाँ है जी आपका? अंबिकापुर में है। कौन सा स्कूल? सैनिक स्कूल कहाँ है आपका? अंबिकापुर में। तो हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन 15 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लास्ट में PDF के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। जो स्टार्टिंग में थ्योरी बताया उनको आप लोग अच्छे से रट लेंगे, पूरा याद कर लेंगे ना, और उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन बनेगा। ठीक है, तो फिर वही बात बोलूँगा कि आप लोग अपने सर के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से आगे गेन कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा बना है, इसी तरह से बनाइए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए हर समय कुछ ना कुछ नया करने की, जैसे अभी फ़ोटो डालने की कोशिश किया हूँ, तो हर समय नया बनाने की कुछ कोशिश करूँगा। क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल है, एक नॉर्मल पेन है, उससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। जैसा भी है तो आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश मैं करूँगा कि कुछ चीज़ें चेंज करूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत जय हिंद साथियों।